आप भी प्लीज एक बार फिर सोच लो। इतना अच्छा रिश्ता ठुकराना नाशुक्री है। और फिर अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही रिश्ता भिजवाया जिसकी तुम्हें ख्वाहिश थी, और तुम हो कि ख्वाहिश तो खुद नहीं समझ पाई कि मैं चाहती क्या ख्वाहिश है मेरी, ये मैं जान ही नहीं पाई आज तक। तुम कंफ्यूज हो। तुम्हें डर है कि वो भी सलमान भाई की तरह छोड़कर तुम्हें किसी और लड़की के साथ। तुम जानती हो माहम, मैं डरती नहीं हूँ, और ना ही मैं उन लड़कियों में से हूँ जो मर्दों के ठुकरा देने पर आंसू बहाने बैठ जाऊं। मैं जानती हूँ आप ही, तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो, लेकिन तुम्हारी फितरत में जो जिद्दीपन है ना, वो हमेशा तुम्हें गलत फैसले करने पे मजबूर करता है। अभी हम सब चाहते हैं कि अब तुम्हारी भी किसी अच्छी जगह पर शादी हो जाए, और इससे अच्छा रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं आप? एक्सट्रीमली सॉरी शहरोज, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने बिना सोचे समझे आपको इनकार कर दिया। आप यकीनन ऐसे ही चाहती होंगी। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मैं गलती पर। मुझे आपका प्रपोजल कबूल है। इस अचानक तब्दीली की वजह, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने अपना फैसला क्यों तब्दील किया? एक्चुअली शहरोज, मैं क्या बताऊं आपको, मेरी आदत है मैं बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी कह देती हूँ, और आपको ये जवाब देने के लिए मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए था। लेकिन मेरे इनकार ने आपको बहुत हर्ट किया ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं हर्ट नहीं हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई ऐसी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बस आप मुझे अच्छी लगी और मैंने शादी के लिए आपको प्रपोज कर दिया। अगर मैं वैसे अपनी पसंदीदगी की बात करता तो आप शायद मुझे गलत समझते। मुझे आपकी यही बातें तो अच्छी लगती हैं। मैंने हमेशा से आप जैसे सुलझे हुए और शरीफ लाइफ पार्टनर का तस्वीर किया था। तो फिर मैं हाँ ही समझूं? सोच लें, कहीं ये ना हो कि आपका इरादा फिर से बदल जाए। पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। जो फैसला कर लिया सो कर लिया। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि आरज़ू शादी पर रज़ामंद हो गई। मुझे तो पहले ही पता था कि ये लड़की बिला वजह के नखरे दिखा रही है। एक दो दिन में खुद ही हामी भर लेगी। आपकी क्या बात है, आपको तो माशाल्लाह हर बात पहले से पता चल जाती है। शहरोज भाई, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। क्या हुआ सलमान, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। In fact, I'm very happy for both of them. Shiroz, congratulations. थैंक यू। बस अब आप लोग जल्दी से शादी की डेट फिक्स कर लें। मुझे अपने भाई और बेस्ट फ्रेंड की शादी पर खूब एंजॉय करना है। और मामा,
मैंने सारे फंक्शंस के लिए अलग अलग ड्रेसेस बनवाने हैं। एंड प्लीज शादी हम लोग धूमधाम से करेंगे। बेटा सब कुछ हो जाएगा, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? पहले तुम्हारी आंटी से तो बात कर लूं मैं, उनकी हामी भी तो बहुत जरूरी है। मम्मी से कुछ देर पहले ही मेरी बात हुई है। मम्मी कह रही थी कि फिलहाल आप रस्मन बात पक्की कर दें और 2 महीने बाद इंशाल्लाह वो आएंगी और शादी उनकी मौजूदगी में होगी। मगर आंटी सब कुछ आपको ही करना है। मम्मी कह रही थी कि आप आरजू के पेरेंट्स से मिल लें, यानी आप और अंकल बाकायदा प्रपोजल वहां लेके जाएंगे। अरे भाई हमें किस बात पे एतराज? तुम कहते हो तुम आज ही चले जाते हैं, क्यों सलमान? जी बिल्कुल, मैं बात करता हूँ। भाई देखो ना, जब लड़की लड़का राजी तो क्या करेगा काजी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर कर दिया आज आपने आने। हाँ भाई देर तो हो गई, स्टोर पर काम बढ़ गया है। 3 घंटे इजाफी ड्यूटी देना पड़ा करेगी रोजाना, लेकिन अच्छा है इजाफी पैसे भी मिलेंगे। आगे बेटियों की शादियां भी तो सर पर है ना। लेकिन परेशान रहता हूं कि ये सब कुछ कैसे होगा। आप इसकी फिक्र ना करें। वो तानिया आई थी आज सुबह, अच्छा, कह रही थी कि शादी के सारे इंतजामात वो लोग खुद ही करेंगे। और उसकी अम्मी भी आई थी शाम को। काफी देर तक आपका इंतजार किया मगर आप नहीं आए। भाई वो तो ठीक है 100 दफा आए, लेकिन शादी के इंतजामात वो खुद करेंगे, ये क्या बात हुई भला? मेरी बेटियां हैं, मैं खुद करूंगा, जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। भाई वो जब कुछ लेना ही नहीं चाह रहे हैं तो आप क्यों बजीदे जहेज देने पे? और वैसे भी इतने बड़े लोगों की हैसियत के मुताबिक तो हम जहेज नहीं दे सकते ना। हाँ ये तो है। शहाब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, देखो उसने हमारी दोनों बेटियों के लिए कितने अच्छे सबब पैदा हो गए, कितनी अच्छी जगहों पे शादियां तय हो गई। हाँ वाकई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम है उस मालिक का। मैं तो हर नमाज के बाद 2 शुक्राने के नफिल अदा करती हूँ। अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते करते मेरी तो जबान नहीं थकती। वाकई अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। हाँ, शहरोज की वालदा की भी आज कॉल आई थी ऑस्ट्रेलिया से। वो कह रही थी कि शादी के सारे इंतजामात शैला भाभी ही करेंगी और वो खुद 2 महीने के बाद शादी में शिरकत के लिए इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगी। भाई ये सलमान की ससुराल वाले कितने अच्छे और भले लोग हैं। हम बिला वजह इन पर शक करते रहे। अगर ये बुरे होते तो क्या हमारी बेटी आरज़ू के लिए इतना अच्छा सोचते? हाँ ये तो है। अच्छा ये बताएं कि खाना लगाऊं आपके लिए? हाँ भाई खाना तो लगाओ, लेकिन मैं जरा मुंह धो के फ्रेश हो लूं, ठीक है? अच्छा ठीक। शैला तुमने देखा तानिया इस शादी की वजह से कितनी खुश है। मेरा कोई भाई या बहन भी तो नहीं जिनकी मैं शादी पे अपनी सारी हसरतें निकालूं। हमेशा से मैं यही सोचती थी कि काश कोई भाई होता, कोई बहन होती, मैं उनकी खुशियों को सेलिब्रेट करती। लेकिन शहरोज भाई और आरजू ने शादी का फैसला करके मेरी ये हसरत भी पूरी कर दी है। क्या बात है सलमान? जी मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है? नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा। बेटा अगर कोई परेशानी है तो हमसे डिस्कस करो। लीजिए दूल्हा भाई भी आ गए। लो भाई इसने अभी तो तुम्हें दूल्हा भाई कह के बुलाना शुरू कर दिया। अंकल अगर मुझे ये नहीं कहेगी तो और कौन कहेगा? वैसे भी मुझे कभी कभी लगता है कि मुझसे और आरजू से ज्यादा ना ये खुश है। जाहिर है इतने अरसे बाद घर में कोई खुशी का मौका आया। मेरी शादी तो इतनी जल्दी में हुई थी कि सादगी से की, लेकिन आपकी शादी में पूरे 2 महीने खूब धूमधाम से करेंगे हम। बेटा बहुत धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन मंगनी सादगी से करेंगे।
ऐसा करते हैं कि इतवार को अंगूठी पहनाने चले जाते हैं और शादी पे अरमान पूरे कर लेंगे। मम्मा मंगनी पे भी कोई छोटा मोटा फंक्शन होना चाहिए। बेटा मामा ठीक कह रही हैं। भाई मंगनी और शादी में अगर साल 2 साल का फर्क होता तो फिर धूमधाम से करते। सलमान, तुम क्या कहते हो बेटा इस बारे में? जी अंकल ठीक कह रहे हैं आंटी। तो बस फिर इतवार को चलते हैं। मैं आरजू की अम्मी से पहले फोन पे बात कर लूंगी। ठीक है। अरे बेटा ये तो बड़ी खुशी की खबर है, भाई और भाभी तो बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं आऊंगी भाई, मैं शादी में भी शिरकत करूंगी, आखिर मेरी भतीजी की शादी है। अच्छा ये बताओ लड़का क्या करता है, कौन है? तानिया का कजन है, ऑस्ट्रेलिया से आया है, अच्छा लड़का। अरे वाह भाई, आरजू की तो लॉटरी खुल गई। चलो अच्छा है, मेरे भाई की दोनों बेटियां अच्छे घरों में ब्याह कर जा रही हैं। वैसे हुआ तो सब मेरे बहू के नसीब से है ना भाई। यहाँ तुम्हारी तानिया से शादी हुई और वहाँ देखो कितने अच्छे रिश्ते मिल गए दोनों को। जैसे अल्लाह करे कि आगे भी सब कुछ ठीक ही हो। अच्छा ये बताओ आरजू तो खुश है ना? जी खुश है। जाहिर है खुश क्यों नहीं होगी भाई, आरजू तो चाहती भी थी कि उसका रिश्ता बहुत बड़े घर से आए। चलो अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी तो जान छुटी ना आरजू से। खसकम जहाँ पाप, देखा नहीं था उस दिन कैसे पीछे पड़ी हुई थी तुम्हारे। नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, आपने उस दिन जो सुना वो गलत था। मेरा उससे किसी की सुनना पड़ता। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ और वो अपनी जिंदगी में। जरा मुझे ये बताएं कि आपने कब आना है, मैं ड्राइवर भिजवा दूँ। इस ड्रेस के क्या प्राइस है? 75,000। इस वाले के? 1,70,000। तो ये वाला पैक कर दें। एक बात बताएं, आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी जो आपने फौरन मुझसे शादी का इरादा कर लिया? सच बताऊं, जब मैंने आपको पहली दफा देखा तो आपकी खूबसूरती से मुतासिर हुआ, दूसरी दफा आपके एटीट्यूड से, और जब आपको तीसरी दफा देखा तो आपकी जहानत से मुतासिर हुआ, और चौथी दफा आपकी शराफत से। जब मैंने आपको सिर्फ गुलाब दिया और आपने मुझे वापस कर दिया ये कह के कि आप इस किस्म की लड़की नहीं, तब मैंने सोच लिया कि मैं आपको डायरेक्टली प्रपोज कर देता हूँ, कहीं आप मुझे गलत ना समझे और ये ना समझे कि मैं आपसे फ्लर्ट कर रहा हूँ। अच्छा आप बताइए, आपकी मेरे बारे में क्या राय है? राय तो अच्छी ही है, तभी तो शादी के लिए हाँ कर दी। मुझे भी आप जैसे शरीफ आदमी और किसी अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश थी, जो पूरी हो गई। यू नो, मुझे शादी में कुछ खास इंटरेस्ट है। मंगनी भी अम्मी की पसंद से हुई थी। उस मंगनी के टूटने के बाद मैंने सोचा था कि मैं एटलीस्ट 4-5 साल तक तो शादी का सोचूंगा भी नहीं, मगर जैसे ही मैंने आपको देखा तो शादी पोस्टपोन करने का इरादा एक लम्हे में खत्म हो गया। खैर, आप कल शाम को रेडी रहिएगा, हम मंगनी की अंगूठी और ड्रेस खरीदने जा रहे हैं। ओके। क्योंकि आंटी तो आज ही जाना चाह रहे थे।
मैंने उन्हें कहा कि जब मंगनी आपकी है तो पसंद भी आपकी ही होनी चाहिए। आंटी के साथ जाएंगी? एक्चुअली अम्मी अभी नहीं आई ना, तो सारे इंतजामात आंटी ही देख रही हैं। एक्चुअली शहरोज, आंटी के साथ शॉपिंग करते वक्त बहुत ऑकवर्ड फील करूंगी मैं। और वैसे भी रिंग तो मुझे अपनी पसंद की लेनी है ना, तो आप मना कर दें उन्हें। नहीं, ऐसा कहने से वो माइंड कर सकती हैं, और मैं नहीं चाहता कि इस खुशी के मौके पे कोई नाराज हो। बस आप कल शाम को रेडी रहिएगा, हम आपको पिक कर लेंगे। ये वाली दिखाई। नहीं, मुझे कॉर्नर पे पड़ी है। आई थिंक ये रिंग अच्छी रही। हाँ, ठीक तो है, लेकिन मंगनी के हिसाब से अच्छी नहीं है। एंगेजमेंट के लिहाज से ये नाजुक सी रिंग अच्छी है। शेरोज, मुझे नाजुक सी रिंग्स नहीं अच्छी लगती। रिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें डायमंड प्रोमिनेंट नजर आए। ठीक है, जैसी रिंग ये कहती है वैसे दिखा दो। आपने इन्हीं को पहनना है। वाओ, दिस इज रियली नाइस। अच्छी लगी है ना? आप लोगों की अगर शॉपिंग खत्म हो गई हो तो फिर आगे चले। जी आंटी, ये देखिए, अच्छी है ना? अच्छी है। ये वाली पैक कर दो। आरजू, ये देखो बेटा, कितना सिंपल सा ड्रेस है ये। मेरा ख्याल है कि ये मंगनी के लिए परफेक्ट रहेगा। नहीं आंटी, तो बहुत ही सिंपल है। मंगनी के हिसाब से ड्रेस थोड़ा हैवी होना चाहिए। और वैसे भी दुल्हन तो सबसे प्रोमिनेंट होती है, हर कोई उसे देखता है, इसलिए ड्रेस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। बेटा, एंगेजमेंट कौन सी धूमधाम से हो रही है, सादगी से तो हो रही है। अब शादी में अपने सारे अरमान पूरे कर लेना ना। आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? ड्रेस तो अच्छा ही होना चाहिए। दुल्हन तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है पूरे इवेंट में, सब उसी को देखते हैं, तो ड्रेस तो अच्छा होना चाहिए ना आंटी। एक्सक्यूज मी, जी। इस ड्रेस के क्या प्राइस है? 75,000। इस वाले के? 1,70,000। तो ये वाला पैक कर दें और बिल बना दीजिएगा। आंटी कुछ और भी ले लेंगे। जी जनाब, कोई ड्रेस पसंद आया? कब का ले भी लिया। हाँ, आई एम श्योर अच्छा लगेगा। चलो मैं बिल करवा के आता हूँ। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। कैसी रही शॉपिंग? ये तो तुम अपने दोस्त से ही पूछो, सारी चीजें उसने अपनी पसंद से ली हैं, मुझे तो बेवकूफ बनाने के लिए ले गई थी अपने साथ बिला वजह। मम्मा, शहरोज भाई कहाँ रह गए? वो मलका आलिया को ड्रॉप करने की है।
थक गई मैं। मामा, क्या हो गया अगर उसने अपनी मर्जी से शॉपिंग कर ली? मैंने भी अपनी शादी पे सारी चीजें अपनी पसंद से ली थी। मुझे एतराज उसकी पसंद पर नहीं है बेटा, उसके लालचीपन पर है। ऐसी लालची लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। ऐसा क्या किया है उसने? 3 लाख रुपए की डायमंड रिंग ली है और उसके ऊपर एक हैवी सेट भी खरीदा है, और इस शहर के मशहूर डिजाइनर से 2 लाख रुपए का जोड़ा लिया अपने एंगेजमेंट के लिए। मामा, अगर शहरोज भाई ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, फिर क्या मसला है? तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? नहीं समझ पाओगी तुम। मामा, आप भी बिला वजह आरज़ू से चिढ़ती है। अब ये सब कुछ अगर मुझे मिला होता तो आप कितनी खुश होती, लेकिन नहीं, बस आप उसे डिसलाइक करती हैं। रहने देना। दुनिया देखी है बेटा मैंने, लोगों की नियतों को मिनटों में जान लेती हूँ। बात एहसास की है। वो एक ग्रीडी लड़की है और ऐसी लड़कियों की हविस कभी खत्म नहीं होती। पता नहीं तुम्हें और शहरोज को उसका लालचीपन नजर क्यों नहीं आता। मामा, आरज़ू बचपन से इन सब चीजों के लिए तरसती है। अब अगर अल्लाह ने उसकी सुन ली है तो फिर आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मामा, वो ग्रीडी नहीं है, वो सिर्फ एक्साइटेड है, इसीलिए सब कुछ कर रही है। तुम नहीं समझोगे इन बातों को, इतनी अकल कहाँ है तुम में बेटा। सलमान को देखो, वो भी तो उसी बैकग्राउंड से आया है। उसकी आंखों में मैंने कभी लालचीपन और हविस नहीं देखी। जब भी उसे कुछ दिया है उसने साफ इनकार कर दिया है। लेकिन ये लड़की डोबा है। बेटा तुम मुझसे अब दूर रहने की कोशिश करो। अब शहरोज का फ्यूचर सोचती हूँ तो मुझे परेशानी होने लगती है। मुझे लगता है कि अपनी उंगलियों पे नचाएगी उसको। अच्छा मामा, चले, डोंट वरी। आए, मैं आपको अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। आ जाए, केक भी बेक करूंगी आपके लिए। ये देखो, कैसी लगी रिंग? बहुत खूबसूरत है। गेस करो कितने की होगी? 70-80,000 की तो होगी। वैसे ड्रेस भी काफी महंगा है। पागल हो क्या तुम? ये रिंग पूरे 3 लाख की है, और ये जो सेट अम्मी देख रही है ना, ये 8 लाख का, और ये जोड़ा 2 लाख रुपए का। क्या कह रही हो? 11 लाख रुपए के जेवर खरीद लाई तुम? और ये सस्ता सा जोड़ा 2 लाख रुपए को उठा लाई? अरे इससे अच्छा जोड़ा तो मैं तुम्हें 10-15 हजार में बनवा देती। क्यों वहां? बिल्कुल ठीक अम्मी, तुमने शहरोज भाई के पैसे जाया किए यहाँ पे, या फिर उस दुकान वाले ने तुम्हें उल्लू बनाया। वापस करके आओ जाके। क्या हो गया है माहम? ये जोड़ा मैंने किसी मामूली सी दुकान से नहीं लिया। डिजाइनर वेयर है ये, और वो भी शहर के सबसे बड़े डिजाइनर का जोड़ा है ये। मैं तुम दोनों को कैसे समझाऊं कि डिजाइनर वेयर किसे कहते हैं, वो क्या होता है? जो बड़े लोग होते हैं ना, ये गोटा कनारी और वो पेंडू कपड़े नहीं पहनते, बल्कि बहुत ही एलिगेंट और डिसेंट कपड़े पहनते हैं, जैसे कि ये ड्रेस है। दफा करो इन डिजाइनर के कपड़ों को। अरे बेवकूफी की भी कोई हद होती है। क्या हो गया अम्मी? जब शहरोज को कोई एतराज नहीं है तो आप क्यों एतराज कर रही हैं? और वैसे भी अब तो मैं 1 करोड़पति आदमी की बीवी बनने जा रही हूँ, तो फैशन भी उनके स्टेटस के मुताबिक होना चाहिए ना। तुम सुनती कब हो किसी की? जो दिल में आए करो। और ये अंगूठी तुम क्यों घर उठा लाई? ये अंगूठी तो लड़के वाले लेकर आते हैं मंगनी वाले दिन अपने साथ। जी, जिस दिन वो लोग आएंगे ना तो आप दे दीजिएगा। ये मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि तानिया की अम्मी का मूड बहुत खराब लग रहा था मुझे, इसीलिए मैंने सोचा कि रिंग साथ ही ले जाती हूँ। क्यों? उनका मूड क्यों खराब था? मुझे लग रहा था कि बहुत जल रही हैं वो मुझसे। शक्ल से साफ लग रहा था उनकी। हेलो, वो क्यों जलने लगी तुमसे? उनमें भला किस चीज की कमी है? क्यों ना जले वो अम्मी? जाहिर है उनके इतने अमीर भतीजे ने मुझे पसंद किया है, और ये अमीर लोग बहुत रूड होते हैं। ये नहीं चाहते कि हम जैसे लोग इनके साथ इनके बराबर में जाकर खड़े। अगर ऐसी बात होती तो वो सलमान को इतनी इज्जत ना देती। लाओ
मुझे तो ये अंगूठी इधर कैसे संभाल कर रखूं। अल्लाह, हमारे घर में तो कोई ऐसी जगह भी नहीं है महफूज जहां मैं कीमती अंगूठी संभाल कर रखूं। कुछ नहीं होता अम्मी, है तो अच्छी ना। चलें अब? कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत लग रही है। सलमान, ये मेकअप ज्यादा तो नहीं लग रहा? तानिया, तुम्हें अच्छा लगने के लिए मशरूमी सहारों की जरूरत तो नहीं है ना। जैसी हो वैसी बहुत अच्छी लगती है। वैसे आज तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। चलें अब? चलो। शहरोज भाई कितने डिसेंट और हैंडसम है ना। आप ही, तुम सच में बहुत लकी हो जो तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता मिला, वो भी बिल्कुल तुम्हारी पसंद के मुताबिक। मुझे हमेशा से यकीन था कि मेरी जिंदगी में ऐसा ही हैंडसम, स्मार्ट और एक अमीर शख्स आएगा। स्मार्ट तो है, लेकिन सलमान भाई की बात ही कुछ और थी। ये सलमान हर वक्त बीच में कहां से आ जाता है? उसका जिक्र करके मुझे गुस्सा मत दिलाया करो माहम। आई एम सॉरी आप ही, अगर आपको बुरा लगा। मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। वैसे जिंदगी भी कितनी अजीब चीज है ना। आज से कुछ अर्सा पहले इसी जगह पर सलमान भाई आपको अंगूठी पहना रहे थे इतने प्यार से, और आज उनकी जगह कोई और आपको अंगूठी पहना रहा था। और सलमान भाई मेहमान बने किसी और के साथ इस तरह बैठे हुए थे और आपको देख रहे थे इस तरह। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको किसी और को होते देखकर। आप ही आरज़ू कितनी प्यारी लग रही थी ना, और खुश भी। मुझे क्या पता, मुझे तुम्हें देखने से फुर्सत मिले तो मैं किसी और को देखूं ना। एक बात पूछूं सलमान? पूछो। जितनी मोहब्बत भरी बातें तुम मुझसे अब करने लगे हो, पहले कभी नहीं की। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? जो मोहब्बत मुझे अब तुम्हारी आंखों में दिखती है, पहले कभी नहीं दिखी। ऐसी बात नहीं है, मोहब्बत में तुमसे पहले भी करता था।
लेकिन अब ज्यादा शिद्दत से करने लगा। तुम्हारी इस हद तक मोहब्बत भी मुझे परेशान करती है। मैं सोचती हूँ कि जब मैं नहीं रहूंगी तो तुम क्या करोगे? तानिया, तुम ऐसी बातें क्यों सोचती? प्लीज इस तरह ना सोचा करो, ये बात अपने जहन से निकाल दो। कैसे अपने जहन से निकाल दूं? बचपन से मैं यही बातें सुनती आ रही हूँ। बल्कि सलमान, तुम खुद को भी ज़हनी तौर पे तैयार रखो इस चीज के लिए। तानिया, फॉर गॉड सेक बस कर दो, अब चुप हो जाओ और प्लीज आज के बाद इस तरह की कोई बात मत करना। थैंक यू। हाँ शरोज। हाँ यार, बस 5 मिनट में पहुंचे हैं। तुम कॉफी तैयार रखो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है और तानिया भी काफी थक। तानिया, 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 यो तानिया, तानिया, तानिया। क्या? कब? लेकिन कैसे हुआ? अभी तुम लोग कहाँ हो? चलो ठीक है, जैसे ही वो होश में आए तो मुझे इन्फॉर्म करना, ओके? क्या हुआ अभी? सब ठीक तो है ना? तानिया की तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ से जाते हुए वो बेहोश हो गई। क्या? हाँ, मुझे लगता है माहम के अब वो नहीं बचेगी। अल्लाह ना करे। आप ही क्यों नेगेटिव सोच रही हो? डॉक्टर ने 6 महीने पहले ही इंडिकेशन दे दी थी। कैसी इंडिकेशन? उसकी मौत की। नहीं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन मुझे नहीं लगता। मेरे सामने तानिया के पेरेंट्स को डॉक्टर ने कहा था कि ये चंद साल ही जिंदा रह पाएगी और अगर इस दौरान ये 2 से 3 मर्तबा बेहोश हुई तो शायद चंद महीनों में ही। या अल्लाह, ये कैसी बीमारी है जो इतने इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रही? ये लाइलाज बीमारी है। लेकिन आप भी, फिर भी मैं उसके लिए दुआ करूंगी, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जानते तो हैं कि तानिया का मामला बहुत सीरियस है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो चंद साल और सरवाइव कर जाए। किस किस्म के डॉक्टर्स हैं आप? अब दुनिया में ऐसा कौन सा मर्ज है जिसका इलाज मुमकिन नहीं? मैंने तो हार्ट पेशेंट्स को सेहतयाब होते देखे। आप साफ साफ बता, अगर आप इलाज नहीं कर सकते ना तो हम तानिया को कहीं और ले जाते। सलमान, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। हमें डॉक्टर साहब की बात पे यकीन करना चाहिए। देखिए, तानिया का इलाज तो बचपन से ही चल रहा था। उनके वालिद उनको अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं। कुछ अर्सा पहले तानिया की हालत कुछ बेहतर तो हुई थी, लेकिन आज इस स्टेज पर हम सर्जरी का भी मशवरा नहीं दे सकते। सलमान, अल्लाह पे भरोसा रखो। बेशक मेडिकल साइंस ने जिस चीज को नामुमकिन कहा, रब ताला ने उसको मुमकिन कर दिखाया। आप अल्लाह पर भरोसा रखें और हम लोग अपनी पूरी कोशिश जारी रखेंगे।
ये सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। तानिया की मौत के बाद सलमान को और कहाँ जाना था? मेरे पास ही लौट कर आना था। ये मंगनी मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। सलमान मेरी बदौलत करोड़ों की जायदाद का अकेला मालिक हो जाएगा। क्या फायदा मेरी इतनी मेहनत का? खैर, कमी तो शहरोज के पास भी किसी चीज की नहीं है, मगर सलमान, वो तो शुरू से ही मेरा था, सिर्फ मेरा। मैंने उससे भले मोहब्बत ना की हो, मगर मैं उसे सिर्फ अपना देखने की आती हूँ। खैर, अभी कौन सा शादी हुई है जो मैं इतना परेशान हो रही हूँ। अगर तानिया को कुछ हो गया तो मैं शहरोज से मंगनी खत्म करके सलमान को अपना लूंगी, लेकिन सलमान को किसी और का नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। ये जो अजनबी हुई धड़कने कहीं दिल में रह गई हसरतें, सलमान, तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही। तुम रो रहे थे ना? नहीं तो बस तुम्हें देख रहा था, काफी बेहतर लग रही हो तुम। मैंने डरा दिया ना तुम्हें? हाँ, डर तो मैं गया था कि तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है, कि तुम बेहतर महसूस कर रही हो। सलमान, मरना नहीं चाहती, जीना चाहती हूँ। तुम डॉक्टर से रिक्वेस्ट करो, कुछ तो करें, बचा लें मुझे। ठीक होना चाहती हूँ सलमान, मेरे मम्मा पापा को उदास नहीं देख सकती, जिंदा रहना चाहती हूँ। मैं और तुम्हारे अब्बू तो सोच रहे हैं कि तुम दोनों की बारात एक ही दिन बुलवा ली जाए। इस तरह खर्चा भी बचेगा और वक्त भी। ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप लोग? क्यों क्यों नहीं सोच सकते? तुम्हें कोई एतराज? क्यों नहीं एतराज होगा अम्मी। और रही बात तुम्हारी बीमार बीवी की, तो वो तो अपने कमरे में बैठे आराम कर रही होगी और अपनी जिंदगी के बाकी दिन गिन रही होगी। अपनी बकवास बंद करो तुम। अगर तुमने एक लफ्ज और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिल्लाओ मत, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझ पर चिल्लाओ। हसरतें